Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the practical problem number 9 from the page number 61, partnership file account. And for this question they have asked to prepare only balance sheet and the partner's current account only. Now you will get the question in your mind, how will prepare only balance sheet and the current account without any kind of the trading account and the profit and loss account information. So they have given us the net profit rupees 38,113. So because of this, definitely we can prepare the balance sheet and the current account with the help of the given information. हमें इस क्वेश्चन में बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम बैलेंस शीट और करंट अकाउंट तैयार कर सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेडीमेड फॉर्मेट में दिया हुआ है. डिस्कस विल स्टार्ट दी सॉल्यूशन. सन एंड मून आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट balances, some of the accounts of the debit balances and some of the accounts of the credit balances. After that we'll read the adjustments. First we'll make the postings. Land and building assets, furniture assets, machinery again assets. कब खरीदा गया है मशीनरी? 1/7/2018. डेप्रिसिएशन के लिए ये एडजस्टमेंट जो सेल्फ एडजस्टमेंट दिया हुआ है या हिडन एडजस्टमेंट हमारे लिए काम आएगा. गुडविल असेट्स, वेजेस के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा, इसलिए वेजेस यहाँ पे हमें दिया है. और अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे हमें बैलेंस शीट और करंट अकाउंट ही तैयार करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे वेजेस का कोई काम नहीं है. विल सी द एडजस्टमेंट. करंट अकाउंट मून का बैलेंस यहाँ पे हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए ये डेबिट बैलेंसेस करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज़ द 8% डिबेंचर. यहाँ पे भी सेल्फ एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है, इसलिए इसे स्टार कर देते हैं. मशीनरी के ऊपर डेट है, इट मीन्स ये भी सेल्फ एडजस्टमेंट है. देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प असेट्स. देन नेक्स्ट टू द क्रेडिट बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट सन एंड मून डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में लिख देंगे हम, क्योंकि करंट अकाउंट भी एक ही साथ हमें दिया हुआ है, इसलिए कैपिटल के अमाउंट के साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट हमें नहीं होते हैं. करंट अकाउंट सन, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे. देन द सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी. ओके, नाउ विल सी द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. Partners are entitled to get the salary rupees 6,000 per annum. Per annum it means यहाँ पे हर साल उनको 6,000 रुपये का सैलरी दिया जाता है, तो यहाँ पर भी हम उनको सैलरी दे देंगे. इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में अमाउंट लिखते वक्त 6,000 एंड 6,000 दोनों के अकाउंट में लिखने पड़ेंगे, सन एंड मून. Then next, depreciation on land and building, furniture and machinery 10%, 5% and 3% respectively. Land and building के ऊपर 10%, furniture के ऊपर 5% और machinery के ऊपर 3%. इस तरह से यहाँ पे depreciation हमें दिया हुआ है. उसके बाद interest on capital दिया हुआ है. depreciation के सारे अकाउंट को हम स्टार कर देते हैं. बिल्डिंग के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर है और मशीनरी के ऊपर ऑलरेडी हमने स्टार किया हुआ है. आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए कैपिटल को स्टार कर देते हैं. 5% पर एनम. देन द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें दिया हुआ है, इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट हम लिख सकते हैं जो कि असेट साइड में लिखना पड़ेगा. टीसी में हम इफेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने के लिए बोला ही नहीं है, और ऑलरेडी हमें नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में रेडीमेड फॉर्मेट में दिया हुआ है, सो डायरेक्टली असेट साइड में इसे लिख देंगे. वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एडवांस गिवन टू वर्कर. जैसे मैंने अभी बोला कि डेफिनेटली वेजेस के ऊपर कुछ ना कुछ दिया होगा, तो ये 1,000 जो एडवांस टू वर्कर दिया है ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे? असेट साइड में हमें लिखने पड़ेंगे.
एंड द नंबर 6 इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800। इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू है बट अभी तक हमने पेड नहीं किया था, तो वो भी हमें पेड करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली इफेक्ट टू द लायबिलिटी साइड, वाई बिकॉज वी आर पेइंग दिस इंटरेस्ट, इसलिए लायबिलिटी साइड में इफेक्ट हमें लिखना पड़ेगा। ओके, रेस्ट ऑफ बाकी सारे एडजस्टमेंट के रूटीन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है। पहला अकाउंट हमें लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है, सो विल स्टार्ट विद द लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 40,000 दिया हुआ है और हमें एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% का बोला हुआ है। सो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% लेस करेंगे, लेस 10% डेप्रीसिएशन 4,000 आएगा। 4,000 अगर माइनस करते तो यहाँ पे आउटर कॉलम में हमें मिलेंगे 36,000। क्लियर। देन नेक्स्ट फर्नीचर का अकाउंट उसी के नीचे दिया हुआ है। फर्नीचर बुक वैल्यू इज 18,000, सो राइट हियर इनर कॉलम 18,000 लेस फर्नीचर के लिए कितना डेप्रिसिएशन दिया है, 5% दिया हुआ है, सो लेस 5% डेप्रीसिएशन। 18,000 के ऊपर 5% हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगा 900 रुपीज़। 10% होते थे 1800, 1800 के हाफ 900 रुपये। सो 18,000 लेस 900 इज इक्वल टू 17,100। अभी डेप्रिसिएशन के सेकेंड इफेक्ट हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार नहीं करना है, रेडीमेड हमें नेट प्रॉफिट मिला हुआ है। इसके बाद फिर तीसरा नंबर हमें दिया हुआ है मशीनरी का। मशीनरी अमाउंट इज़ 40,000, 40,000 रुपये अमाउंट दिया हुआ है। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या बताया है, कब ये परचेज़ किया गया है, 1/7/2018। इट मीन्स जुलाई से लेके हमें मार्च तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मार्च, इस तरह से हमें यहाँ पे 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे वर्किंग नोट करके दिखाता हूँ। मशीनरी का टोटल अमाउंट कितना है? मशीनरी 40,000 टोटल अमाउंट है। 40,000 इंटू 3% डेप्रिसिएशन हमें बताया है, इसलिए इंटू 100 एंड 9/12। तो देखो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, यहाँ से 2 0 कट हो गए। सो 400 इंटू 3 1200 रुपये मिलते हैं हमें, करेक्ट। 1200 रुपये यहाँ पे आंसर मिला। सो 1200 को यहाँ पे 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 100 रुपीज़। सो 100 इंटू 9 इज इक्वल टू 900 rupees is to be the depreciation for the machinery. So less 3% depreciation 900, 900 रुपये अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 39,100। फाइन। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया है, गुडविल का अकाउंट दिया हुआ है। गुडविल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ उसे लिख देंगे। गुडविल अमाउंट इज़ 2,000। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें अकाउंट दिया हुआ है वेजेस का। वेजेस तो असेट साइड में हम लिख नहीं सकते, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है, नंबर 5, वेजेस इंक्लूड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। इट मीन्स ये 1,000 जो वेजेस के ऊपर हमें इंक्लूड किए गए हैं, ये डेफिनेटली हम वहाँ पे लिख सकते हैं। एडवांस टू वेजेस ₹1,000, ये भी क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट करंट अकाउंट, मून का बैलेंस यहाँ पे 4,000 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
4000 मून का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। देन नेक्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे 8% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। सो आई विल राइट हियर 8% डिबेंचर्स। कितना अमाउंट है? तो 8000 ही है। और कब खरीदे गए हैं? 1/10/2018। अभी देखो 1/10/2018 से अगर कैलकुलेशन करते हैं, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इट मीन्स 6 महीने पहले ये हमने खरीदे हुए हैं। तो 6 मंथ का कैलकुलेशन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। सो विल मेक हियर वर्किंग नोट। नंबर 2, 8% डिबेंचर्स, अमाउंट है 8000 इंटू 8, क्योंकि 8% डिबेंचर इसलिए 8% निकालना पड़ेगा। अगर 8% निकालते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिलता है? देखो 80 इंटू 8, सो 0, 8 8 ज़ा 64, तो आंसर मिला हमें यहाँ पे 640। लेकिन ये पूरे साल का है, इसलिए इसे हमें इंटू 6/12 करना पड़ेगा, तो हमें आंसर इसके हाफ अमाउंट मिलेगा 320। करेक्ट। सो 320 रुपये हमें यहाँ पे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड 6 मंथ इंटरेस्ट एज पर द 8%, 320 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो आउटर कॉलम में अमाउंट हमें मिलेगा 8320। क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3500 एंड लास्ट वन इज द स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ये भी एसेट्स में ही आएगा। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प अमाउंट इज 500। ओके, नाउ डेबिट बैलेंसेस आर ओवर। अभी हम क्रेडिट बैलेंसेस की तरफ चलते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस में देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला अकाउंट है, हमें कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं सन एंड मून 33,500 एंड 33,500, इसलिए इनको पहले यहाँ पे लिख देते हैं एज अ कैपिटल अकाउंट सन एंड मून। सन का अमाउंट है 33,500 और मून का भी है 33,500। अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे हमने स्टार किया हुआ है, दिस स्टार इज टू बी एडजस्टमेंट गिवन ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन ये सॉल्व किया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इसलिए इस अमाउंट को हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट करंट अकाउंट ऑफ सन, इसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए सन के क्रेडिट साइड में हमें इसे लिखना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सन का बैलेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6,000 रुपये। मून में यहाँ पे डैश, क्योंकि मून का डेबिट बैलेंस हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें अकाउंट दिया हुआ है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज़ डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे करंट अकाउंट के लिए जगह 4 लाइन का छोड़ के फिर क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स 25,000। आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट amount is 10,000. Then reserve fund is there. अब देखो रिजर्व फंड यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं,
reserve fund 5,000 and the provident fund amount is same 5,000. okay, now we'll see the adjustments one by one. पहला एडजस्टमेंट देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स और एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, दोनों को सैलरी दे देते हैं बाय सैलरी अकाउंट। ये कहाँ पे लिखा जाएगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। दोनों को 6,000 पर एनम, मतलब हर साल सालाना 6,000 रुपये पगार उनको दिया जाता है, दे दिया हमने। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट हमने ख़त्म किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अभी कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर का बैलेंस कितना है, 33,500, दोनों का इक्वल है। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है हमें, तो 5% बोला है, इंटू 5/100, 2 0 यहाँ से कट हो गए, 335 इंटू 5, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 1675, राइट। दिस इज टू बी द इंटरेस्ट ऑन बोथ द पार्टनर, मतलब ईच 1675 हर एक का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। इसलिए हमें यहाँ पे इंटर लिखना पड़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1675, राइट। उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना है, नंबर 4th एडजस्टमेंट, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एसेट साइड में नीचे लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 60,743। वेजेस का हो गया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पेड करना था लेकिन अभी तक हमने पेड नहीं किया है, तो इंटरेस्ट हमें पेड करने के लिए लायबिलिटी साइड में जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू एंड इट्स काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसलिए आउटस्टैंडिंग का नाम लिख देते हैं ₹800। 4 हो गया, 5 6 भी हो गया, और नंबर 7 ये किस लिए दिया हमें, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमें दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें देखो स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया था, पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए इस 38,113 के 2 इक्वल पार्ट हम अगर करते हैं तो हमें अमाउंट मिलेगा बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 19,056। इस 38,113 के 2 इक्वल पार्ट हमने कर दिए। रेस्ट ऑफ अभी सारे एडजस्टमेंट हमारे ख़त्म हो गए, सारे इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो गए, तो इसे क्लोज कर देते हैं। फाइव प्लस 6 11, यहाँ पे 1 मिलेगा। 7 + 5 12 + 1 13, यहाँ फिर से 1, 6 + 1 7, उसके बाद फिर 9 + 1 10, 10 + 6 16, फिर से यहाँ पे 1, 1 + 1 2, 26,000। इस तरफ भी 26,731, अगेन 6 + 5 11, अगेन 1 यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 6,000 से अमाउंट एक्स्ट्रा है, बाकी टोटल 26,731 ही मिलेगा, सिर्फ 6,000 यहाँ पे हमें बढ़ेंगे। सो 32,731 अगेन 32,731।
अगर हम बैलेंस निकालने के लिए जाएंगे तो बैलेंस देखो हमें क्या मिलेगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन 26,731 से अगर 4,000 माइनस करते तो अमाउंट हमें मिलेगा 22,731, और यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सेम अमाउंट 32,731. Then we'll write here same account to the liability side, current account sun and moon 32,731, and again 32,732 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 113 है, इसलिए हमें यहाँ पे 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 57 कर देते हैं तो 2 रुपीज़ यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पर भी 2 मिलेंगे, ये ऑल्सो 2, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। सो विल गेट द टोटल ऑफ करंट अकाउंट 55,463, and then we'll get the tally amount. इसे टैली कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली बैलेंस शीट में जो टोटल है वो यहाँ पे बताया हुआ है 1,68,263, और करंट अकाउंट का बैलेंस हमें जो दिया था सेम बैलेंस हमें यहाँ पर भी मिला हुआ है 32,732 एंड 22,731, इसलिए हम यहाँ पे करेक्ट है। एंड विल गेट द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज़ 1,68,263, and here also 1,68,263. ओके, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।